अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम था और बच्चों ने स्कूल जाना था। मैंने सोचा मैं जल्दी से ऐसा कोई ब्रेकफास्ट बना देती हूँ कि जो है ना एक ही दफ़ा में हम लोग सब फारिग हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक एग लिया, उसके अंदर स्पिनच, चीज़ और सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके ना उसका ऑमलेट की तरह बना दिया। और सैरा को तो मैंने क्रॉसन में दे दिया था और अमीलिया को ना मैंने क्रॉसन के साथ ऐसे ही खिला दिया था और मैंने भी चाय बना ली थी अपने लिए। तो हम लोग सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ना अच्छा सा मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और फिर मैं चली गई थी पोस्ट ऑफिस। मुझे जो है ना काफ़ी टाइम से जाना था बाहर और इतने सारे काम थे, लेकिन जो है ना वो कहते हैं ना कि जब आपकी हिम्मत ही नहीं होती, मैं बस डिले पे डिले किए जा रही थी और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं बाहर जाके अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकूँ। जब से मैं पाकिस्तान से आई ना तब से मैं थोड़ी सी, मुझे लगता है ऐसे हो गई हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा डिले करने लगी हूँ अपने बाहर के कामों को। मुझे लगता है मुझे बैक टू नॉर्मल होना चाहिए। बस जल्दी से मैं पहले क्या करती थी, बाहर जाती थी और अपने जल्दी से काम करके सारे घर आ जाती थी। और अब तो मैं सोचती हूँ बैठ के, मुझे घर में इतना मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ मैं घर का ये काम कर लूँ, मैं घर का वो काम कर लूँ, तो बस वो उसी चक्कर में ना बाहर के कुछ काम रह जाते हैं। कुछ काम मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, जो वो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो मुझे ही करने होते हैं। तो फिर खैर मुझे आज जाना था बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बच्चों को ड्रॉप कर दिया था और फिर मैं आ गई थी पोस्ट ऑफिस और उसके बाद मुझे टेस्कोस भी जाना था, तो मैं टेस्को चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत अच्छा है जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे टेस्को, एस्डा, सेंसबरीज सब कुछ है करीब में, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो जो डे टू डे बेसिस पे चीज़ें चाहिए होती है ना वो मैं जाकर लेके आ जाती हूँ। स्पेशली जो बच्चों को स्कूल है ना उसके करीब ही है सब कुछ, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए। तो आज जो है ना मुझे अपनी फ्रेंड के लिए खाना बनाना था, क्योंकि उसको ना एक दफ़ा मेरे हाथ का कीमा आलू बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा मैं आज उसके लिए कीमा आलू बनाती हूँ। और जो है ना घर के लिए तो आज कीमा आलू नहीं बनेगा, कीमा आलू सारा जितना भी बनाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड को दे दूंगी, उसको बहुत पसंद आया था। और घर के लिए आज बनेगा चिकन, क्योंकि आज सब ने ना रोस्ट चिकन खानी थी और बच्चों ने एक और फरमाइश की थी कि रोस्ट चिकन के साथ उनको पास्ता खाना है कुछ डिफरेंट तरीके का। तो मैंने सोचा आज मैं उन लोगों के लिए पास्ता भी बना दूँगी और रोस्ट चिकन भी बना दूँगी। यहाँ पर एक अजीब सा सीन हुआ ना आज, बहुत दो सीन हुए और अजीब, दिल ही ख़राब हो गया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरी नेबर्स हैं ना, उनकी जो कार थी ना तो वो उठा के ले गए। अब मुझे एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं पता, लेकिन उनकी कार उठा के ले गए और वो इतना परेशान हो रही थी। मेरी उनसे बहुत देर बात हुई यहाँ पर अभी खड़े होकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्यों उनकी कार उठा के ले गए, क्योंकि जो रीज़न बता रहे थे मैं व्लॉग पे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस फिर मैं इधर आ गई थी घर और मैं बनाने लगी थी कीमा आलू। मैं जल्दी से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ और ये जो है ना ये है तंदूरी कीमा आलू और ये थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर स्लाइस्ड अनियन थी ना उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया, साथ में मैंने एक ग्रीन चिली भी डाल दी थी और ये जो ग्रीन चिली थी ना मैंने उसको कट कर लगा दिया था। तो वो जब अच्छे से ब्राउन हो गई, प्याज, अच्छा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, नॉर्मल सौते ब्राउन जो होती है ना उस तरह की करनी है। जब वो हो गई थी तो मैंने यहाँ पर लैम का मिन्स डाल दिया था, उसको अच्छी तरह से भूना और फिर उसके अंदर मैंने शान का तंदूरी मसाला डाल दिया। अच्छा, ये ना अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तंदूरी मसाले का टेस्ट चाहिए हो। तो मैंने तो सिंपल 1 टेबल स्पून डाल दिया था इसमें। तो मैंने इसको फिर अच्छे से इसको भूना तंदूरी मसाले के साथ और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू, एक टमाटर और अच्छी सी दही। अच्छा, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालने इसमें, तो मैंने दही ले ली थी 1 कप से थोड़ा सा कम, और मैंने एक टमाटर ले लिया था एंड पोटैटोज़ ले लिए थे। उसको फिर मैंने अच्छी तरीके से साथ में मिक्स किया। अच्छा, यहाँ पर कोई मसाला नहीं डलेगा, यहाँ पर पानी वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। इसको मैं दूँगी फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स, इसको भूनूँगी और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, भुना पिसा ज़ीरा और हल्दी पाउडर। ये बस मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको बस थोड़ा सा भूनना है और फिर 2 मिनट के बाद ना इसके अंदर डालना है पानी, और पानी भी हाफ़ कप डालना है बस। टमाटर अपना पानी निकालेगा और जो दही होती है उसका भी पानी निकलेगा, तो पानी तो खैर दही का खुश्क हो जाता है। बस इस तरह का हो जाएगा और ये बहुत मज़े का जब अच्छे से तैयार हो जाएगा, ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था।
फिर मुझे ना अजीब शोर की आवाज़ आई कुछ, और मैंने विंडो के बाहर गई ना, मैंने देखा अपनी बालकनी से, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई हुई थी। अच्छा, शोर की आवाज़ के बाद जो है ना वो तो मैंने इग्नोर की, तो उसके बाद ना मुझे सायरन की आवाज़ आने लगी, इतनी ज़्यादा, इतनी लाउड कि ऑब्वियसली वो नीचे ही आई थी मेरे घर के करीब, तो इतनी लाउड थी, तो मैं और ज़्यादा अटेंटिव हो गई, परेशान हो गई ना। फिर मैं जाकर देखा तो ये फायर ब्रिगेड आई हुई थी, और पता चला जो आगे वाला कैंपस है ना, हमारे कैंपस के अंदर ही, सॉरी आगे वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर आग लग गई है एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग। और दूसरी साइड से भी फायर ब्रिगेड आई हुई थी। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड आई थी वो फॉर सेफ्टी रीज़न के लिए आई हुई थी, लेकिन दूसरी साइड पर प्रॉपर फायर ब्रिगेड आई हुई थी। मैंने ये शुक्र अदा किया कि बच्चे नहीं है घर पर, वरना फिर बच्चे ना, एक तो सायरन की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, वो देख के और फिर ये सब सीन देख के थोड़े से डिस्टर्ब ना हो जाते। वैसे तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा होते, लेकिन फिर भी मैंने शुक्र अदा किया कि बच्चे घर पर नहीं थे। और यहाँ पर ये सब देख के ना बस अजीब सा दिल हो जाता है कि सब खैर खैरियत हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर था। जो भी नुकसान हुआ वो कोई जानी नुकसान नहीं था, बस ऐसे ही इन्होंने जो है ना कंट्रोल कर लिए फायर को। बस वही बात ना, जो टाइम गुजरे खैर का गुजरे, मैं यही दुआ करती हूँ, जहाँ पैर वहाँ खैर हो बस। और यहाँ पर ना बस मैं बच्चों को स्कूल से घर ले आई थी, और ये शाम का टाइम हो गया था। मैं बच्चों के साथ इतना बिजी थी सारा दिन, आज उनके रूम की सेटिंग कर रही थी और यही सब कुछ चल रहा था। तो आजकल जो है ना, मैं ये अचार मेरा फेवरेट है, आजकल मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। ये लहसुन का अचार है, इतने मज़े का है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कुछ अरसे पहले मैंने IKEA से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो मैंने ये बॉटल्स भी आप लोग को शायद पहले दिखाई है, नहीं मैं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ये वाली बॉटल्स मैंने ली थी, ये छोटी वाली बॉटल्स हैं। तो इनको मैं क्या करती हूँ, इनके अंदर ना ये जो क्रीम होती है ना, मैं बड़ा टब ले लेती हूँ क्रीम का, क्योंकि मेरे घर में क्रीम इस्तेमाल हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छी खासी इस्तेमाल होती है। मैं कोशिश करती हूँ जब तो मैं क्रीम लेकर आऊँ तो वो ख़त्म हो जाए, ज़ाया ना जाए, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ, और इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, अब जो है ना, मैंने सोचा कि अब मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने एक रात पहले चिकन जो है वो मैरिनेट कर दी थी, दोपहर में मैंने ये पास्ता भी बना लिया था। ये पास्ता ना मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था और फर्स्ट टाइम बनाया इस तरह का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का पास्ता था, इसके अंदर स्पिनच भी था, ग्रीन पेपर भी थे, ऑलिव्स भी थे, तो बहुत ही यमी बना था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चैनल को शाउट आउट देना चाहती हूँ, शीनाज़ लाइफस्टाइल। ये बहुत अच्छी हैं और इन्होंने जो है ना कुछ अर्से पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया। ये बहुत मेहनत कर रही हैं, तो आप लोग इनके चैनल पर जाएं, इनकी सारी वीडियोस देखें। अगर तो आप लोग को इनकी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इनके चैनल पर जाएँ और इनको ज़रूर सपोर्ट करें। यहाँ पर जो है ना शाम भी हो गई थी और मैंने सोचा अब बस मैं जल्दी से कुछ खाना बनाती हूँ। उसके पहले मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई मीठा खाने की, तो मुझे याद आया कि जो ना मेरे पास गाजर का हलवा रखा है, और मेरी जो देवरानी है ना उसने मुझसे एक दफ़ा बोला था कि गाजर का हलवा जो है ना अच्छे से गर्म करके वनीला आइसक्रीम के साथ खाना, तो वो मुझे याद रह गया। फिर मैंने आज क्या किया, गाजर का हलवा अच्छे से गर्म किया और फिर वनीला आइसक्रीम के साथ खाया, और इतना अमेजिंग था, इतना यमी लग रहा था। अगर तो आप लोगों को गाजर का हलवा पसंद है ना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा एक दफ़ा वनीला आइसक्रीम के साथ। अच्छा, तो ये जो चिकन है ना, ये एक रात पहले मैंने चरखा मसाले के साथ मैरिनेट करके रख दी थी, और वो जो स्ट्रिंग होती है ना जिससे टाई करते हैं चिकन को, वो तो मेरे पास थी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी स्ट्रिंग ले ली थी, डिफरेंट कलर्स में जो आती है, वो जो बिल्कुल पतली सी होती है ना, वो जिससे कपड़े सीते हैं, तो वो ना मैंने एक ही दफ़ा में कोई 6-7 लेनी थी, और जो है ना उसके साथ मैंने चिकन को टाई किया था और वर्क कर गया था। यहाँ पर ये टूल्स हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने में बिल्कुल क्लूलेस थी कि कैसे यूज़ करना है, इसको क्या करना है, लेकिन जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, और मेरे हस्बैंड अभी घर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा मैं उनके घर आने के पहले ही ट्राई करती हूँ कि किस तरह से करते हैं। मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है ना, तो मैं थोड़ी सी क्लूलेस थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से इसको टाई कर लिया था, सिक्योर कर लिया था, ताकि जब वो रोटिसरी में राउंड हो चिकन तो अच्छे से इवनली कुकड हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना एयर फ्राई भी रोटिसरी के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना यूज़ कर रही थी, और ये चिकन जो है ना मैं अंदर रख रही थी। अच्छा, इसमें जो है एडजस्टमेंट होती है कुछ, क्योंकि ऐसे ही स्लाइड इन नहीं होता अंदर, इसको ना क्लिप इन होना होता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, बस मैं यही दुआ करी थी कि कुछ ना डिज़ास्टर ना हो जाए, बस हो जाए, क्लिप इन हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जब वो बास्केट थी ना जिसमें चिप्स बनाए थे हम लोगों ने, वो भी मेरे हस्बैंड ने ही क्लिप इन किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना ये क्लिप इन हो गई थी, और ये जो है ना बस अब रेडी थी बनने के लिए। तो मैंने इसको बंद करके सेटिंग करके
जो है ना इसको रख दिया था। अच्छा, इसकी सेटिंग भी ऐसे थी कि जो है ये चिकन की सेटिंग नहीं थी एयर फ्राई में, ये रोटिसरी की अलग से सेटिंग है। पहले तो मुझे लगा वो चिकन की है तो मैंने 40 मिनट्स पे लगा दिया था, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया था। फिर मैंने अच्छा किया कि मैंने एक दफ़ा ना मैनुअल में रीचेक कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने इसको सेटअप करके और लगा दिया। और आप लोग यकीन करें, एक तो खुशी अलग होती है ना जब कुछ चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं, आप सब कुछ खुद करते हैं। तो इतना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन फिर भी इतना इजी भी काम नहीं था ये। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये रेडी हो रही थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है एयर फ्रायर में रोटिसरी चिकन कुक करना, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। उसके बाद मैंने सोचा कि दोपहर में जो मैंने मैकरोनीज़ बनाई थी ना, उसको भी मैं गरम कर लेती हूँ। और इसके अंदर ना थोड़ी सी वाइट सॉस डली थी जब मैंने बनाया था, और थोड़ी सी क्रीम डली थी। तो जब थोड़ी देर ऐसी चीज़ें हम रखते हैं तो वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेती ना, ड्राई ड्राई सा हो जाता है। तो मैंने गरम करते वक्त अच्छे से पहले इसको गरम कर लिया था, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी और इसको मिक्स कर लिया था, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो डिनर तो बिल्कुल रेडी था। जब जो है ना मैंने डिनर रेडी कर लिया था, जैसे ही चिकन डन होने ही वाली थी ना, मेरे हस्बैंड आ गए थे। मेरे हस्बैंड यही लेके आ गए थे, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था। मैं चाय के साथ खा रही थी और ये यम यम है, ये मैंने फर्स्ट टाइम उस वक्त ट्राई किए थे, बहुत मज़े के होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कुछ ब्रेड, क्रोसेंट्स और ये सारी चीज़ें ले आए थे। वो जो डे टू डे बेसिस वाली चीज़ें होती है ना, मिल्क, एग, ब्रेड, ये सब जो होता है, ये मेरे हस्बैंड ही अक्सर काम के बाद से ले आते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। मुझे ये नहीं होता कि जो है ना मैं बस रोज़ मिल्क और इन सब के लिए बाहर जाऊँ, या मुझे कोई मजबूरी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चिकन इतनी अमेजिंग लग रही है, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना। वैसे मेरा फील होने का तो कोई पॉइंट नहीं है प्राउड, क्योंकि ये तो एयर फ्रायर ने कुक किया, लेकिन बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। तो यहाँ पर हमने मज़ेदार सा डिनर कर लिया था। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।